2022 T20 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल होते हैं और पाकिस्तान को इंडिया की टीम शिकस्त दे देती है। उसके बाद इंडिया के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ट्वीट करते हैं और बड़े तंजिया अंदाज में पाकिस्तानियों को तंज करते हैं और कहते हैं कि पड़ोसियों, संडे कैसा रहा। इरफान पठान का ये ट्वीट बहुत वायरल हुआ और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हुई, मगर उसके बाद ये ट्वीट इंडियन टीम के ऊपर ही भारी पड़ गया। यानी इंडिया की टीम उसके बाद अपना हर बड़ा मैच जो वो संडे वाले दिन खेलती है वो हार जाती है। यानी कि इरफान पठान ने जब से ये ट्वीट किए उसके बाद से अगर मैं आपको कुछ बड़े मैचेस बताऊं जो इंडिया की टीम ने संडे वाले दिन खेले हैं और इंडिया की टीम हार गई। यानी मैं स्टार्ट करूंगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से। ऑस्ट्रेलिया से मध्य मुकाबिल होती है इंडिया की टीम और हार जाती है फाइनल। किस दिन? संडे के दिन। उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलती है अपने ही होम ग्राउंड पे, पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहती है इंडिया की टीम। फाइनल ऑस्ट्रेलिया से खेलती है और हार जाती है। वो दिन कौन सा था? संडे का दिन। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड इंडिया में आकर इंडिया को व्हाइट वॉश करके चली जाती है। जिस दिन वो व्हाइट वॉश करती है वो दिन कौन सा था? संडे का। पहला टेस्ट बॉर्डर गवास्कर का, इंडिया की टीम 295 रन से जीती। दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में हुआ और 10 विकेटों से इंडिया की टीम हार गई। दिन कौन सा था? संडे का। और कल बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो इंडिया पिछले 10 सालों से जीतता हुआ आ रहा था, कल इंडिया की टीम 10 साल के बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज हार गई। वो दिन कौन सा था? संडे का। और ना सिर्फ बॉर्डर गवास्कर सीरीज हारी बल्कि पहली बार WTC का फाइनल भी इंडिया की टीम इस बार नहीं खेल पाएगी। यानी कि आप अंदाजा करें कि संडे का दिन इंडियन टीम पर कितना भारी पड़ रहा है कि वो संडे वाले दिन खेलना ही भूल गए, वो संडे वाले दिन जीतना ही भूल गए। और मजे की बात, ये इंडिया की मेन टीम है, जो इंडिया की छोटी लेवल की टीम है यानी अंडर 19 की टीम, वो भी संडे वाले दिन जीतना भूल गई। बांग्लादेश से फाइनल खेलती है अंडर 19 का तो वो हार जाती है संडे वाले दिन। तो इरफान पठान के इस ट्वीट ने कि हाँ भाई पड़ोसियों संडे कैसा रहा, ये इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। अब हम इरफान पठान से पूछते हैं कि भाई संडे कैसा जा रहा है? मजा आ रहा है आपको? मजा तो आ रहा होगा क्योंकि हर बड़ा मैच तो आप संडे वाले दिन हार जाते हैं और अब तो आप WTC का फाइनल भी नहीं खेल पाएंगे। तो अफसोस की बात तो आपके लिए है। अब मैं बात करूंगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो दूसरी मर्तबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है और अपने टाइटल का दिफा करेगी। पहली बार भी वो जब फाइनल में पहुंची पिछली बार तो पैट कमिंस उसके कप्तान थे। पैट कमिंस के बारे में मैं बात करूं तो पैट कमिंस ने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि जाओ पैट दुनिया जीत लो, जाओ पैट दुनिया जीत लो, शायद तुम ही हो जिसको इसके लिए बनाया हो, क्योंकि किसी ना किसी को तो ये काम करना है, तो हो सकता है वो तुम ही हो और मुझे लगता है कि वो तुम ही हो। ये स्टेटमेंट दिया था पैट कमिंस ने एक बार। उसके बाद से पैट कमिंस वाकई में दुनिया जीतने निकले। यानी कि हर बड़ी जो ट्रॉफी है वो पैट कमिंस ने अपनी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को जितवा दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पैट कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है। वर्ल्ड कप 2023 पैट कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है। एशेज सीरीज खेलने जाती है तो पैट कमिंस की क़यादत में जीत जाती है। और अब 10 साल के बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज पैट कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है। यानी हर बड़ी जो ट्रॉफी है वो पैट कमिंस के पास है। अब तो दुनिया ये सवाल कर रही है कि भाई कोई ऐसी ट्रॉफी है जो अब तक पैट कमिंस ना जीते हो। और पैट कमिंस के बारे में ये कहा जाता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, मैच से पहले ही बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। लेकिन वो जब मैच से पहले बड़ी बातें करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था और फाइनल से एक दिन पहले जब पैट कमिंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो सहाफी ने यह सवाल किया था कि अहमदाबाद के इतने बड़े क्राउड के सामने, यानी इंडियन क्राउड के सामने, आप किस तरह अपने नफ्स पर काबू रखेंगे और जीतेंगे। तो वहां पैट कमिंस ने कहा था कि इतने बड़े क्राउड को खामोश कराने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। और वाकई में उन्होंने पूरे अहमदाबाद के क्राउड को खामोश करवा दिया था। उसके बाद जब वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेलने आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये वाहिद ट्रॉफी है जो अभी तक मेरी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो नहीं जीते मुझ समेत।
मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जितवाऊं, और उन्होंने जितवा दी। इससे पहले आईपीएल खेलने जाते हैं तो टॉस के दरमियान टॉस जीतते हैं, बैटिंग का फैसला करते हैं, तो पहले ही कह देते हैं आज मेरी टीम 200 करेगी, और जब वो ये बात कहते हैं कि 200 करेगी तो उनकी टीम 220 230 करती है। यानी इस बंदे को अपनी टीम के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, और वो क्यों है? क्योंकि ये बंदा खुद लीड करता है फ्रंट से। यानी जब लीडर फ्रंट से लीड करता है, खुद अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो पूरी की पूरी टीम अच्छा परफॉर्मेंस देने लग जाती है। इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में पैट कमिंस ने 25 विकेट हासिल की 5 मैचों में, सेकंड हाईएस्ट टेकर विकेट टेकर बने। पहले पे जसप्रीत बुमराह थे, दूसरे पे पैट कमिंस है। इसके अलावा बैटिंग की बात करूं तो बैट्समैन नहीं है पैट कमिंस, लेकिन 160 रन भी उन्होंने बनाए, जबकि रोहित शर्मा शुभमन गिल भी इतने ना बना सके, विराट कोहली के करीब करीब उन्होंने रन बनाए। तो पैट कमिंस फ्रंट से लीड करता है। पैट कमिंस वो वाहिद कप्तान तो नहीं है जिसने वर्ल्ड कप के साथ बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीती, लेकिन 5वां कैप्टन बन चुका है। कौन कौन कैप्टन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मिला के जिसने बॉर्डर गवास्कर और वर्ल्ड कप जीते हैं? तो पहले पे स्टीव वॉ आते हैं, दूसरे पे रिकी पॉन्टिंग आते हैं, तीसरी पे माइकल क्लॉक आते हैं, चौथे पे एमएस धोनी आते हैं, और पांचवे पे अब पैट कमिंस आ गए जिन्होंने वर्ल्ड कप के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर सीरीज भी जितवाई। तो बड़े जबरदस्त इस वक्त पैट कमिंस अपनी परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया की टीम को जितवा रहे हैं, और मेरे ख्याल में पैट कमिंस को इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान डिक्लेयर कर देना चाहिए। आप लोगों से मैं ये सवाल करूंगा कि आप लोग बताएं कि क्या वाकई पैट कमिंस इस वक्त सबसे बेहतरीन कप्तान है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।